भाजपा के प्रदेश महामंत्री व राजसमंद सांसद दिया कुमारी की हुई प्रेस वार्ता। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भाजपा की प्रदेश महामंत्री व राजसमंद से सांसद महारानी दिया कुमारी शनिवार को अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और शुक्रवार से बिजली संकट को लेकर भाजपा का हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी, कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों, बिजली के बिलों में सरचार्ज, पानी, किसान सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाई, जिससे आमजन में रोष है। सरकार अपने आप को बचाने के लिए 5 स्टार होटल में ठहरी रही और जनता परेशान होती रही। महामंत्री दिया कुमारी ने बताया कि बिजली की मांगों को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत मंडल, उपखंड, तहसील सहित जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे। 28 से 4 तक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस वार्ता की है, क्या उद्देश्य है? आज आपने पहली बार महामंत्री बनने के बाद जी बिल्कुल, आज अजमेर संभाग की प्रेस वार्ता में मैं यहाँ पर आई हूँ अजमेर में, और हमारे दोनों ही विधायक और सांसद साहब भी यहाँ हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है यहाँ पर। मुख्य यही मुद्दा ये है कि हमारा आंदोलन, जन आंदोलन, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में की है, जिस तरह से सरकार ने ठान ली है कि उन्हें काम नहीं करना है, जो भी उन्होंने वादे किए थे जब वो सत्ता में आए, तब से लेके अभी तक कोई भी वादा नहीं निभाया। और निभाने की बात तो दूर है, जिस तरह से बिजली के बिल हैं, कोरोना काल में भी हम सभी लोग बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर प्रकार से उन तक ये बात पहुंचाना चाह रहे थे और पहुंचाई भी थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। बिजली के बिल इतने बढ़ चढ़ के जनता के पास उन्होंने थमा दिए, और वो थमाए भी और पेनल्टी भी लगाई, और उसके बाद जो स्थायी अमाउंट है, जो स्थायी चार्जेस हैं, उनमें भी कमी बिल्कुल नहीं की। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ सरचार्ज भी वो लोग ऐड करने वाले हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि जनता के दुख के बारे में कभी तो सोचें। जनता बुरी तरह से परेशान है, त्रस्त है, और ये जो बिजली के बिल हैं उनको पूर्ण रूप से माफ़ किए जाए पिछले 3-4 महीनों के, और उसके अलावा जो स्थायी शुल्क है और आगे भी जो बिल्स आएंगे उसमें भी ये लोग कुछ राहत दें, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं, सब कुछ बंद है, बिजनेस बंद है, दुकानें बंद हैं, और इसके बारे में उनको सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, और पूर्ण रूप से बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। राजस्थान में अभी शिक्षक जो है, स्कूल वाले भी फीस को लेकर कर रहे हैं, तो लेकिन अभी बाबा 31 तारीख को रोड पर उतरेंगे, क्या आप लोगों का समर्थन रहेगा? जी, उसमें वही देखा जाएगा कि जो स्कूल की फीस है, वैसे कई स्कूलों ने तो माफ़ की है, लेकिन अजमेर में अभी तक नहीं हो पा रहा। अजमेर में अधिकतर प्राइवेट स्कूल अभी तक फीस को लेकर दबाव बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अगर आवश्यकता होगी तो हम उनके बिल्कुल उनके साथ करने का आह्वान भी किया अभी आपको। जी बिल्कुल, अगर क्योंकि अभी स्कूल सारे बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी बंद हैं, और अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस चार्ज कर रही है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बिल्कुल ये उनको सोचना चाहिए और उसमें कमी करनी चाहिए। हमने राज्य सरकार हमने सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं। चलिए, एक तो बिजली का है ही सबसे बड़ा मुद्दा, इसके अलावा किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की थी, वो नहीं किया। बेरोजगारों को नौकरियां दिलाएंगे, वो नहीं किया। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पे वैट बढ़ाया है, उसको कम करें। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमारे विधायक साहब, हाँ, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई है 10% गाय के नाम पर, जबकि और हाँ, गाय को एक पैसा गाय के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं जी। 1% मंडी टैक्स बढ़ाया है, और उस मंडी टैक्स बढ़ाने के कारण से जो किसानों मोदी जी ने उसको खत्म ही कर दिया, पूरे मंडियां से उस व्यापार को बाहर निकाल दिया। आपने तो ये तो मोदी जी कर रहे हैं।
मोदी जी तो किसानों को राह देने की बात कर रहे हैं और उल्टे ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाने का काम कर रही है। तो आप तो टैक्स लगाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट से राहत मांगो, तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी भाई एक साथ? आपने क्या किया ये भी तो बताइए ना आपको। और लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल